हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ लव मी बैक पार्ट 12। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक फ़ैन फिक्शन है तो इसको एक फ़ैन फिक्शन की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। जंगकुक कुकी को बेहोश गिरा हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। जंगकुक बार बार कुकी की बॉडी को शेक करने लगता है, लेकिन कुकी कुछ भी जंगकुक को रिस्पॉन्स नहीं करता है। इसलिए जंगकुक नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी मैं कुकी को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, तुम यहीं पर रहना और अगर तायोंग आए तो उसे बता देना, ठीक है। जंगकुक की ये बात सुनकर नामजिन अपना हेड नोट करती है और जंगकुक से कहती है, ठीक है जंगकुक अंकल। नामजिन की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और वहाँ से कुकी को लेकर चला जाता है। कुकी स्टिल अपनी आइज़ ओपन ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा घबरा चुका था। जंगकुक इमीडिएटली कुकी को कार में लेकर आता है और फुल स्पीड में कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। जंगकुक की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जंगकुक फुल स्पीड में कार चला रहा था। जंगकुक ने आज कोई भी ट्रैफिक रूल नहीं माने थे। जंगकुक बस अपने बेबी को लेकर जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना चाहता था। कुछ देर बाद जंगकुक कुकी को लेकर हॉस्पिटल आ जाता है। ये वही हॉस्पिटल है जहां पर तायोंग कुकी को चेकअप कराने के लिए लाया था। जंगकुक कुकी को अपने बाहों में होल्ड कर कर डॉक्टर के पास भाग कर आता है और रोते हुए कहता है, डॉक्टर प्लीज़ मेरे बेबी को देखिए, पता नहीं उसे क्या हो गया, वो अपनी आंखें नहीं खो रहा है, प्लीज़ डॉक्टर डू समथिंग। कुकी को देखकर डॉक्टर समझ जाते हैं कि ये वही बच्चा है जो तायोंग के साथ कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में आया था। कुकी को देखकर डॉक्टर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, देखिए सर, हमने पहले इनकी मॉम से कहा था कि हमें इनके डैड की बोन मैरो की ज़रूरत है, वो भी जल्द से जल्द, लेकिन शायद उन्होंने हमारी बातों को सीरियसली नहीं लिया। अगर हम इसी तरीके से डिले करते रहे तो आपके बच्चे के पैरों को भी कुछ भी हो सकता है। क्या उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है? डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक को इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजिंगली डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर व्हाट आर यू सेइंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मेरे बच्चे को आखिरकार हुआ क्या है? डॉक्टर कुकी को लेकर उसे बेड पर लेटा देते हैं और जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए सर, आपके बेटे के बोन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा वीक है। हमने इनके मॉम से पहले ही कहा था कि हमें आपके बच्चे के फादर के बोन मैरो की ज़रूरत है। अगर हम उस बोन मैरो को इस बच्चे के बोन्स में ट्रांसफ़र कर पाए तो ये फिर से ठीक हो जाएगा और इसके दोनों लेग्स बहुत ज़्यादा वीक है। अगर हमने ऑपरेशन करने में देरी की तो ये बेबी फिर से कभी भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। यही बात मैं उनकी मॉम को बोल बोल के थक चुका हूँ और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। सो हमें जो भी करना होगा वो जल्दी से जल्दी करना होगा। जंगकुक डॉक्टर की ये बात सुनकर पैर से लेकर सर तक पूरे तरीके से शॉक हो जाता है। जंगकुक अपनी टीयरी आइज़ के साथ कुकी की तरफ देखने लगता है, जो कि अभी भी अनकॉन्शियस बेड पर पड़ा हुआ था। जंगकुक डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर आपको क्या चाहिए? मैं कुकी का फादर हूँ और मैं अपने बेबी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, आपको जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। डॉक्टर जंगकुक की ये बात सुनकर एक डीप ब्रेथ लेते हैं और जंगकुक से कहते हैं, देखिए सर, अगर आप इस बच्चे के फादर हैं तो हमें आपका बोन मैरो चाहिए होगा, तभी यह बच्चा बिल्कुल ठीक हो सकता है। जंगकुक इमीडिएटली अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है, आपको जो चाहिए आप वो ले सकते हो, बस मेरे बेबी को ठीक कर दीजिएगा। डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, देखिए सर, इसमें बहुत बड़ा खतरा है। अगर हमने आपका बोन मैरो आपके बेबी को दे दिया तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप भी पैरालाइज हो सकते हो। आप समझ रहे हो ना, और आपके जान का भी खतरा है, तो इट इज़ वेरी रिस्की, तो आप फिर से एक बार सोच लीजिए। डॉक्टर की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और कुकी के पास आकर कुकी के फोरहेड पर किस करता है और डॉक्टर से कहता है, मैंने अपने बेटे को आज तक कुछ भी नहीं दिया, मैंने कभी भी एक फ़ादर होने की जिम्मेदारी कभी भी नहीं उठाई। ये ज़िंदगी में पहली बार मुझे चांस मिल रहा है
कि मैं अपने बेबी, अपने कुकी के लिए कुछ भी करूं। डॉक्टर, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपको मेरे अंदर से जो निकालना है आप वो निकाल सकते हैं। बस मेरे बच्चे को एक बार ठीक कर दीजिए। अगर इसमें मेरी जान चली गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा, उल्टा मुझे खुशी होगी कि मैं कुछ तो अपने बच्चे के काम आया। जंकुक की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और जंकुक से कहते हैं, ठीक है, जैसा आप कहें, अब बाहर जाकर वेट कीजिए, हम ऑपरेशन की तैयारियां करते हैं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद जंकुक अपनी टीयरी आइज के साथ कुकी के फोरहेड पर किस करता है और कुकी से कहता है, चिंता मत करो बेबी, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब तक तुम्हारे अप्पा तुम्हारे पास है और ज़िंदा है वो तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। तुम्हें अपनी अम्मा का पूरी ज़िंदगी भर ख्याल रखना होगा, तुम्हें ये मुझसे प्रॉमिस करना होगा और मैं तुम्हें कभी भी तकलीफ़ नहीं पहुंचाऊंगा। ये कहकर जंकुक अगेन कुकी के फोरहेड पर किस करता है और वहाँ से चला जाता है। जंकुक बस इस वक्त कुकी के बारे में ही सोच रहा था। जंकुक को अपनी कोई भी चिंता नहीं थी, उल्टा जंकुक बहुत ज़्यादा खुश था कि वो पहली बार अपने बेबी के काम आने वाला है, एक फादर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला है। जंकुक के आंखों में आंसू के साथ जंकुक के चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी थी जो जंकुक पहली बार फील कर रहा था। दूसरी तरफ नामजिन अभी भी तायोंग का वेट कर रही थी। तायोंग कुकी को ढूंढते हुए गार्डन में आता है, लेकिन कुकी तायोंग को कहीं नहीं दिखता, जिसकी वजह से तायोंग को काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगती है। तभी तायोंग की नज़र नामजिन पर पड़ती है, जो कि गार्डन में ही थी और नामजिन रो रही थी। नामजिन को रोता हुआ देखकर तायोंग भागकर नामजिन के पास जाता है और नामजिन का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बेबी व्हाट हैपन, आप रो क्यों रहे हो और कुकी कहाँ है, बोलो। कुकी अपना हैंड दूसरी तरफ पॉइंट कर कर कहती है, वो कुकी को जंकुक अंकल लेकर गए हैं। नामजिन की ये बात सुनकर टिम काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और नामजिन से कहता है, क्या कुकी को जंकुक लेकर गया है, पर कहाँ और क्यों, उसकी हिम्मत कैसे ही मेरे बच्चे को हाथ लगाने की। हाँ, तायोंग की ये बात सुनकर नामजिन रोते हुए तायोंग से कहती है, कुकी फिर से अनकॉन्शियस हो गया था, वो कुछ बोल भी नहीं रहा था और ना ही अपनी आंखें ओपन कर रहा था, इसलिए जंकुक अंकल उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। ये कहकर कुकी रोने लगती है। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग के दिल में तायोंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। तायोंग को समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह आखिरकार अपने बच्चे को बचाने के लिए आखिर करे क्या। तायोंग के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तायोंग नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे अप्पा को अभी कॉल करता हूँ, वो तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे और मैं कुकी के पास चला जाता हूँ, प्लीज़ तुम यहीं रहना। ये कहकर तायोंग नामजिन को कॉल करने लगता है। आफ्टर सम टाइम तायोंग नामजिन को कॉल कर कर सब कुछ समझा देता है और नामजिन की तरफ देखकर कहता है, बेबी तुम्हारे फादर कुछ देर में आ जाएंगे और मैं अभी कुकी के पास जा रहा हूँ। ये कहकर तायोंग वहाँ से जाने ही वाला था, लेकिन तभी नामजिन तायोंग का हैंड होल्ड करती है और तायोंग की तरफ देखकर कहती है, कुकी को क्या हुआ, वो बिल्कुल ठीक है ना। तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ नामजिन की तरफ देखने लगता है और नामजिन के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, कुकी को कुछ नहीं हुआ है बेबी, और ना ही मैं कभी भी कुकी को कुछ होने दूंगा, तुम रोना बंद करो और कुछ देर बाद तुम्हारे अप्पा आ जाएंगे, उनके साथ चले जाना। जब तायोंग की ये बात सुनकर नामजिन अपना हेड नोट करती है। फिर तायोंग अपनी टीयरी आइज के साथ एक टैक्सी को स्टॉप करता है और उसमें बैठकर हॉस्पिटल जाने लगता है। तायोंग जंकुक पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। तायोंग अपनी एंग्री वॉइस में कहता है, उस जंकुक की हिम्मत कैसे मेरे बेटे को छूने की, जब भी वो मेरे बेबी के आसपास होता है मेरे बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता है। इस बार मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं मेरी कुकी को क्या हो गया, वो फिर से अनकॉन्शियस हो गया। मेरे बेबी को कुछ नहीं होना चाहिए, वरना मैं उसके बिना जी नहीं सकूँगा, वही मेरी जीने की आखिरी उम्मीद है। ये कहकर तायोंग हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। यहाँ पर जिमिन एयरपोर्ट पर बैठा हुआ था और अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहा था। जिमिन आज वापस से कोरिया जाने वाला है।
लेकिन अभी भी जिमिन के दिमाग में बस यूंगी ही चल रहा था। जिमिन चाहकर भी यूंगी को भुला नहीं पा रहा था। जिमिन को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार जिमिन की ये फीलिंग्स कैसी है। जिमिन अपने दोनों हाथ अपने हेड पर रख लेता है और कहता है, मैं बार बार क्यों सिर्फ यूंगी के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों उसकी आंखों में आंसू देखकर मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं तायुंग से प्यार करता हूँ और ये बात मैं उसे जाकर बता दूँगा और मुझे बार बार यूंगी के बारे में सोचना नहीं है। जिमिन काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी जिमिन की फ़्लाइट के बारे में अनाउंस होता है। जिमिन अपना बैग उठाता है और वहाँ से जाने लगता है। जिमिन अपने ग्लासेस वेयर करता है, लेकिन जिमिन पता नहीं क्यों बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। जिमिन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी जिमिन को यूंगी की आवाज़ सुनाई देती है। जिमिना, 2 मिनट के लिए रुक जाओ, इस तरीके से मत जाओ। यूंगी को देखकर जिमिन टर्न अराउंड होता है और यूंगी को वहाँ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। यूंगी भागकर जिमिन के पास आता है और जिमिन के पास आकर यूंगी हाँफने लगता है। यूंगी को देखकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और यूंगी की तरफ देखकर कहता है, यूंगी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें मना कर दिया ना कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो? जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी हाँफते हुए जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, नहीं, मैं तुम्हें फॉलो नहीं कर रहा था, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें गुड बाय कहने आया था और आखिरी बार तुमसे मिलने आया था। ये कहते वक्त यूंगी की आंखों में दर्द साफ साफ दिख रहा था। जिमिन यूंगी को देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और यूंगी से कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ और वापस लौटकर कभी नहीं आऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है, लेकिन फिर भी यूंगी अपने आप को कंट्रोल करता है और जिमिन की तरफ देखकर कहता है, हाँ, मुझे पता है कि तुम जा रहे हो और फिर से यहाँ पर नहीं आएंगे, लेकिन जिमिना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहकर यूंगी जिमिन का हैंड होल्ड कर लेता है। जिमिन यूंगी की तरफ देखकर कहता है, यूंगी, व्हाट आर यू डूइंग? प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है। यूंगी अपनी टीयरी आइज़ के साथ जिमिन की तरफ देखने लगता है और जिमिन से कहता है, जिमिन, मैं सच में तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जिस पल मैंने तुम्हें सबसे पहली बार देखा, मैं तब से तुम्हें प्यार करता हूँ। मुझे पता है कि तुम मुझसे शायद प्यार नहीं करते, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं लाख बार अपने दिल को समझा चुका हूँ, लेकिन मेरा दिल फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तुम आज मुझे छोड़कर जा रहे हो और पता नहीं वापस कब आओगे भी या नहीं। लेकिन जिमिन, तुम्हारे जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। जिमिन, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और शायद तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार रहोगे। तुम्हारे बाद मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं आएगा। भले ही तुम वापस जाने के बाद शायद अपने प्यार के साथ शादी कर लो, लेकिन फिर भी जिमिन, अगर इस लाइफ में तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी भी फील हो और तुम्हें ऐसा लगे कि कोई तुमसे प्यार नहीं करता, मेरी एक बात याद रखना, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगा और यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। भले ही तुम कभी वापस आओ या ना आओ, मैं तुमसे प्रॉमिस करूँगा, आई विल वेट यू जिमिन, और आई लव यू सो मच। यूंगी की ये बात सुनकर पता नहीं जिमिन को अपने हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है, लेकिन जिमिन अपने हाथ पीछे ले लेता है और यूंगी से कहता है, यूंगी, पागलपन छोड़ो और मेरा वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं यहाँ पर लौटकर कभी नहीं आऊँगा। यू अंडरस्टैंड? जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ, शायद तुम सच कह रहे हो कि तुम यहाँ पर लौटकर नहीं आओगे, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता और ये बात सच है। और तुम चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारा पीछा करते हुए वहाँ नहीं आऊँगा, बस यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। मुझे उम्मीद है कि तुम एक ना एक दिन ज़रूर आओगे। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और यूंगी से कहता है, नहीं, मैं वापस लौटकर कभी नहीं जाऊँगा। जिमिन और यूंगी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि फिर से अगेन जिमिन की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट होती है। फ़्लाइट की अनाउंसमेंट सुनकर जिमिन यूंगी की तरफ देखकर कहता है, यूंगी, अपनी इस ज़िद को बंद कर दो और मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूँगा। यू अंडरस्टैंड? और मुझे यहाँ से जाना होगा। तुम एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैंने दोस्त के अलावा तुम्हें कुछ भी नहीं समझा।
जिमिन की ये बात सुनकर यूंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, लेकिन मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम कुछ भी कहो, मैं तुम्हारा इंतज़ार हमेशा करूँगा। यूंगी की ये बात सुनकर यूंगी अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है, जैसा तुम सही समझो, ठीक से जाना और अपना ख्याल रखना जिमिन, और कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। यूंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और वहाँ से चला जाता है। जिमिन को जाते हुए देखकर यूंगी की आंखों से आंसू गिरना मानो बंद ही नहीं हो रहे थे और जिमिन को भी पता नहीं वहाँ से जाने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ क्यों हो रही थी। जिमिन अपना एक हैंड अपने चेस्ट पर रखता है और कहता है, मुझे यहाँ से जाना होगा। अगर मैं और कुछ देर यहाँ पर रहा तो मैं पूरी तरीके से पागल हो जाऊँगा। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद यूंगी अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपनी आइज़ को क्लोज करता है और कहता है, जिमिन, भले ही तुम मुझे छोड़कर चले गए हो, लेकिन मैं यहीं पर तुम्हारा वेट करूँगा जब तक तुम वापस नहीं आते। ये कहकर यूंगी जिमिन की फ़्लाइट को जाता हुआ देखने लगता है। दूसरी तरफ तायोंग बहुत ही ज़्यादा गुस्से के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। तायोंग अपने एंग्री फेस के साथ कुकी और जंगकुक को पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने लगता है। तभी तायोंग की नज़र जंगकुक पर पड़ती है, जो कि रूम के बाहर खड़ा हुआ था। जंगकुक को देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग अपने एंग्री फेस के साथ जंगकुक के पास आता है और जंगकुक का कॉलर होल्ड कर कर जंगकुक को एक ज़ोर से स्लैप मार कर कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेबी को टच करने की? मैंने कहा था ना उससे दूर रहो। तुम जताना क्या चाहते हो हाँ, कि तुम अब उसके पापा हो? तुम्हें पता है जब वो पैदा होने वाला था तुम किसी और लड़की के साथ अपने बिस्तर पर सोए हुए थे। तुम्हें इतना भी पता है कि वो तुम्हारा बेबी है और उसने तुम्हारे बिना क्या क्या मुश्किलें झेली है, और जब हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है तुम अचानक से हमारे पास आ गए। क्यों जंगकुक, क्यों तुम मुझे खुश नहीं देख सकते? क्यों तुम हमेशा मेरी लाइफ डिस्टर्ब करने के लिए आ जाते हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जब मुझे और कुकी को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुमने तो हमें छोड़ दिया था, और अब तुम क्यों अपना फ्री का प्यार दिखाने के लिए हमारे पास वापस आ चुके हो? जब लीसा ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हुई। अगर लीसा तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ती तो तुम्हें कभी भी मेरी और कुकी की ज़रूरत महसूस नहीं होती। जब लीसा ने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम हमारे पास आ गए। तुम कितने ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो जंगकुक। शी, मुझे तो तुमसे बात करने में भी शर्म आती है। जंगकुक तायोंग की इतनी सारी बातें सुनकर भी तायोंग से कुछ नहीं कहता। जंगकुक बस अपना सर नीचे झुकाए हुए तायोंग की सारी बातें सुन रहा था। तायोंग अपनी एंग्री ट्यून में जंगकुक की तरफ देखने लगता है और जंगकुक से कहता है, अपना ये ड्रामा बंद करो और बता मुझे मेरा बेबी कहाँ है, मेरा कुकी कहाँ है, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बोलो जंगकुक। तायोंग जंगकुक से लड़ाई कर ही रहा था कि तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाते हैं और डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर जॉन, आप हमारे साथ चलिए, ऑपरेशन की सारी तैयारियां हो चुकी है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग डॉक्टर की तरफ टर्न अराउंड होता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, व्हाट आर यू सेइंग? आप किस बारे में बात कर रहे हैं? डॉक्टर जंगकुक की तरफ देखकर कहते हैं, सर, सब कुछ रेडी है, आप चल सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायोंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपना सर नीचे झुकाए हुए वहीं पर खड़ा हुआ था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, एंड प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप भी मेरे साथ ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय।